तुम बड़े गधे हो। एक दिन बीरबल और बादशाह दोनों बैठे हुए आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे थे। इसी बीच बादशाह को मस्ती सूझी। बादशाह ने कहा, बीरबल तुम बड़े गधे हो। बादशाह ने सोचा अब देखते हैं कि बीरबल क्या उत्तर देगा। बीरबल ने बड़ी ही सादगी से उत्तर दिया, हुजूर, पहले तो मैं ऐसा नहीं था परंतु गधों की संगत में पड़कर गधा हो गया हूँ। बीरबल के ऐसे उत्तर से बादशाह की बोलती बंद हो गई। थोड़ा और बहुत। एक दिन बीरबल अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर दरबार में गया। पहले बादशाह ने बेटी को बहुत प्यार दुलार किया। जब वो खुश होकर बादशाह से कुछ बातें करने लगी तो बादशाह ने पूछा, क्यों बेटी, क्या तुम बातें करना जानती हो? तब उस लड़की ने जवाब दिया, थोड़ा और बहुत। बादशाह ने पूछा, इस थोड़ा और बहुत का क्या मतलब है? लड़की बोली, सरकार, इसका मतलब यह है कि बड़ों से थोड़ा बोलना जानती हूँ और छोटों से बहुत। उस लड़की की ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई और बीरबल के घराने की स्वाभाविक हाजिर जवाबी पर ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। मैं ही असली राजा हूँ। एक दिन बादशाह ने बीरबल को अन्य राज्य में राजदूत के रूप में भेजा। उस राज्य के राजा ने भी बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के कई किस्से सुन रखे थे और वो भी चाहता था कि क्यों न मैं भी बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को देखूं। ऐसा सोच राजा ने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को उनके जैसे राजा के कपड़े पहनाए और सभी एक साथ कतार में बैठ गए। जब बीरबल ने राजदरबार में प्रवेश किया तो वह सभी को एक जैसे कपड़े पहने और एक ही तरह के सिंहासन पर बैठा देखकर चकित रह गए। हैरान बीरबल ने सभी को थोड़ी देर देखा, फिर उनमें से एक के पास गए और उनके सामने आदर से झुक गए। ये देखकर स्वयं राजा भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने खड़े होकर बीरबल को गले लगाया और उनसे पूछा कि उन्होंने ये कैसे पता चला कि मैं ही असली राजा हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, जिस तरह का विश्वास मैंने आप में देखा वो मुझे किसी और में नहीं दिखाई दिया और ये सभी आपकी ओर अनुमोदन के लिए देख रहे थे। राजा ये देखकर बहुत खुश हुए और बीरबल की प्रशंसा की, साथ ही कई तरह के उपहार भी दिए। हौस के अंडे। एक दिन बादशाह को बीरबल की हंसी उड़ाने की इच्छा जागृत हुई। अतएव वे बीरबल के आने के पूर्व ही बाजार से बहुत से मुर्गी के अंडे मंगाकर अपने दरबारियों को एक एक कर बांट दिया। केवल बीरबल ही खाली रह गया था। बीरबल जैसे ही दरबार में हाजिर हुआ, बादशाह ने कहा, बीरबल, मैंने आज रात में एक अजीब सपना देखा है। उसका तात्पर्य ये निकलता है कि जो मनुष्य इस हौज में डुबकी लगाकर एक अंडा मुर्गी का न निकाल लावे उसे दो बाप का समझना चाहिए। मैं केवल तुम्हारी बाट देख रहा था। बेहतर है कि सबकी बारी दो से परीक्षा ली जाए। देखे स्वप्न का क्या प्रभाव पड़ता है। बादशाह की अनुमति से सभी दरबारी हौथ में डुबकी मारकर हाथ में एक एक मुर्गी का अंडा लेकर बाहर निकले, जो कि बादशाह ने पहले ही उन्हें दे रखा था। जब बीरबल की बारी आई तो वह हौज में डुबकी मारकर खाली हाथ निकला, परंतु उसके मुखारबिंद से कुकड़ुकू का शब्द निकल रहा था। बादशाह ने कहा, मियां बीरबल, तुम्हारा अंडा कहाँ है, जल्दी दिखलाओ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, तमाम अंडा देने वाली मुर्गी के बीच एक मैं ही मुर्गा हूँ। बेचारे दरबारी सहम गए और बादशाह के ओठों पर मुस्कुराहट आ गई। घुंघची की माला। एक दिन धार्मिक बातों पर चर्चा छिड़ी तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, तुम्हारे कृष्ण भगवान घुंघची की माला क्यों पसंद करते हैं? उन्हें एक से एक अमूल्य रत्नों की मालाएं क्यों नहीं पसंद आती? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो एक बार भी सोने से तौला जाता है वह पवित्र हो जाता है। फिर यह घुंघची तो बारंबार सोने से तौली जाती है। यही खास कारण है कि घुंघची की माला की इतनी प्रतिष्ठा की जाती है। इसी विचार से भगवान कृष्ण भी बहुमूल्य हीरे मोतियों की मालाओं को न पहनकर इसे अपने गले का हार बनाते हैं। इस उत्तर से बादशाह का चेहरा खिल गया और वह प्रसन्न हो गए। कौवों की गिनती। एक दिन सुबह की अच्छी धूप में अकबर और बीरबल महल के बगीचे में आराम से टहल रहे थे। तभी बादशाह को बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षा लेने सूझी। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ कि हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं?
बीरबल बादशाह के ऐसे सवाल के पीछे छिपे मजाक को समझ चुका था। कुछ क्षण सोचने के बाद बीरबल ने जवाब देते हुए कहा, हुजूर, हमारे यहाँ 80,971 कौवे हैं। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह अकबर हैरान और आश्चर्यचकित रह गया, और फिर उन्होंने पूछा, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल ने जवाब दिया, तब हो सकता है वे दूसरे राज्यों से आए हुए होंगे। अकबर ने पूछा, अगर कम हुए तो? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वे दूसरे राज्यों में चले गए। एकांतवास की व्याख्या। बीरबल का नियम था कि दरबार से फुर्सत पाकर वह अपना कुछ समय एकांतवास में बिताया करता था। एक दिन जब वह दरबार से खाली होकर अपने घर लौट रहा था तो मार्ग में उसे एक आदमी मिला। उसने बीरबल से पूछा, महाशय जी, क्या आप कृपा कर मुझे बीरबल के घर का पता बतला सकते हैं? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं बतला सकता। तब वो उसको अपने घर का पता ठिकाना बतलाकर यहाँ से चलता हुआ। वो मनुष्य पूछता पूछता बीरबल के घर जा पहुंचा और उसके घर वालों से बीरबल से मिलने का अनुरोध किया। वे बोले, ताऊजी अभी बाहर गए हैं, ठहर जाओ, थोड़ी देर में मुलाकात हो जाएगी। वो आदमी बीरबल के द्वार पर बैठकर उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद बीरबल लौट कर आया। वो उसे पहचान कर आश्चर्यचकित होकर पूछा, दीवान जी, रास्ते में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, परंतु वहां पर आपने मुझे अपना परिचय क्यों नहीं दिया? बीरबल ने कहा, आपका कहना अक्षरशः सत्य है, परंतु आपने मुझसे बीरबल के घर का पता पूछा था, इसलिए मैंने अपने घर का पता बतला दिया। यदि मेरा परिचय पूछा होता तो मैं आपको अपना परिचय देता। उस आदमी ने कहा, लोगों के मुख से मैंने ऐसा सुना है कि आप नित्य प्रति अपना थोड़ा समय एकांतवास में बिताते हैं, सो उसका क्या कारण है? बीरबल बोला, आपको समझना चाहिए था कि एकांतवास से बड़ा लाभ होता है। पहले तो एकांतवास में विचारों की सूझ भली भांति होती है, दूसरा एकांत मनन करने का सर्वोत्कृष्ट साधन है। यदि आप कहीं अलग बैठकर विचार करेंगे तो आपको अपनी परिस्थिति साफ साफ दिख पड़ेगी। वो मनुष्य बीरबल के उत्तर से संतुष्ट होकर अपने घर लौट गया। बीरबल के जूते। एक दिन बादशाह ने बीरबल से मस्ती लेने के इरादे से उसके जूते गुम करा दिए। जब घर जाने का समय हुआ तो बीरबल अपने जूतों को तलाश करने लगा। जब वे न मिले तो बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, बीरबल को हमारी तरफ से जूते दिए जाएं। बीरबल नए जूतों का पहनकर ऊपरी प्रसन्नता दिखलाते हुए बोला, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर इसके पहले आपको हरलोक परलोक सभी जगह ऐसे ही 1000 जूते दे। बीरबल के ऐसे हास्यपूर्ण आशीर्वाद को सुनकर बादशाह खिलखिलाकर हंस पड़ा। दरबारी लोग चकित होकर बीरबल का मुंह देखते रह गए। कौन सा अच्छा। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ दरबारियों से दिल बहलवा की बातें कर रहा था। उसी समय बीरबल भी आ पहुंचा। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या बतला सकते हो कि फल कौन सा अच्छा, दूध किसका अच्छा, पत्ता किसका अच्छा, फूल कौन सा अच्छा, मिठास कौन सी अच्छी, राजा कौन अच्छा? उपस्थित मंडली में एक भी ऐसा ना था जो उन प्रश्नों का उचित उत्तर देता। तब बादशाह ने इसका भार बीरबल के ऊपर दिया। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, फलों में बेटा अच्छा है जिससे बाप दादों का नाम पुस्त दर पुस्त चला जाता है। दूध माता का उत्तम होता है जिससे सबका पालन पोषण होता है। पत्ता पान का अच्छा होता है, इसके देने से नौकर स्वामी भक्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसके लिए प्राण तक न्योछावर करने को उद्यत हो जाता है। फूल कपास का अच्छा होता है कारण कि उसके सहारे संसार भर की लज्जा रहती है। मिठास वाणी की अच्छी होती है, जिसके फलस्वरूप बिना पैसा कौड़ी के लोग वश में हो जाते हैं। राजाओं में इंद्र अच्छा है जो पानी बरसाकर जगत को पालता है। बीरबल के ऐसे उत्तर से सब सभासदों के सहित बादशाह अति प्रसन्न हुए।